अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि आपने ना अपना पेपर जो वाइट वाला पेपर है उसको री राइट कैसे करना है। ठीक है ना। उसके लिए ये एक पेपर है, मेरे आपके सामने खुला हुआ है। जिनोमो वाइट आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली इन ऑलिव एंड इट्स कंपैरिजन विद अरेबिडोप्सिस। ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा पेपर पब्लिश हुआ हुआ है। ठीक है। ये हमने कैसे ये सारा किया तो वो आपको बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इस पेपर को ना आपने एडिट करना है। क्या करना है? एडिट करना है। क्या है, अब यहाँ पर हम आपका भी काम जीरोवा आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही है। फिर आपने यहाँ पर ये प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, जीन फैमिली, आपने यहाँ पर अपनी फैमिली लिख देनी है। फर्ज क्या आपका है, ड्रेब एन सी ई डी, फर्ज किया हम यहाँ पर लिख देंगे एन सी ई डी जीन फैमिली या सीसीडी जीन फैमिली। ठीक है ना। जो सीसीडी आएगी ना तो वो सीसीओ जीन फैमिली, जीन फैमिली इन, जो भी आपकी क्रॉप है। क्रॉप आपकी कौन सी है? मेरी बीटा वैल्स। बीटा, बीटा वुल्गैरिस है। यस। वी छोटा वुल्गैरिस। ठीक है। आगे लिखना है या छोड़ दो इसको, एड्स या इसको लिख दो कि देयर रिस्पांस अगेंस्ट वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब यहाँ पर आपने पहला जो मेन ऑथर है वो आपने लिख देना, आप है। ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिख देना डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। ठीक हो गया। नीचे फिर जरा मेरा नाम भी आएगा, हम जो सुपरवाइजर एज वेल। ठीक है। और आपके साथ जिस जिसने भी हेल्प की ना उसका नाम, ईमेल, वो आपने लिखते जाना इधर। मेरी बात की समझ आई? यस। ठीक है। ये सारी आपने ना ऐसे ही आप आपने सारे अपने पेपर्स ना ऐसे ही लिखते जाने हैं। ठीक है। सीरियस हरे भी नहीं हैगा, मैं तो मौसम बंदे बन जा, मैं तो दस दूंगा पेज भी दसिया नहीं। आ जेड़ा तेरा एटीट्यूड है ना, आहो। ओके। अब फिर आपने क्या करना है कि इसको जो जो टाइटल आपने लिखा है ना इसको दोबारा से कॉपी करना है और इसको आपने नीचे फिर पेपर की फॉर्म में यहाँ लिख देना, यहाँ कट करके, और यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना। ठीक है। यहाँ फिर आपने वहां पर तो वो एक एक करके नाम लिखा था ना, आपने यहाँ फिर कट्ठा कट्ठा सबका नाम लिख देना, जो जो ऑथर्स है। ये देखना, यहाँ पहला आपका नाम आ जाएगा, फिर दूसरा भी जो भी चार पांच है नीचे उनके इंस्टीट्यूट। वन नंबर आपके इधर वन है तो इधर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, टू है सारे हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई अदर देन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आएगा उसके सामने हम दो लिख देंगे और नीचे भी टू, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ, जब किसी और यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर है तो उसका नाम इस तरह, फिर आगे करस्पॉन्डिंग ऑथर। ठीक हो गया? मेरी बात की समझ आई? ये सारा करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि अपने जीन एक अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अब अब्स्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह ये यहाँ ये लिखा हुआ ना ये, ठीक है ना। यहाँ पर पहला दो जो लाइनें है ना, तीन, वो सिर्फ जीन का इंट्रोडक्शन है। अब आप लिखेंगे कि सीसीडी कैरोटीनॉइड क्लीवेज ऑक्सीजनेस जीन फैमिली इज वन ऑफ द family that involve in ABA biosynthesis and they have many role during biotic and abiotic stress tolerance in plants। ठीक है। अच्छा, और आगे आपने लिख देना अपने दूसरा जो लाइन है वो आपने अपनी क्रॉप के बारे में लिख देना। फिर भी ये क्रॉप है, इसके अंदर दिस जीन फैमिली हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड येट, सो इन दिस एनालिसिस, ये पहले तीन चार लाइनें आपकी अभी ऐसे हो जानी है। ठीक हो गया। उसके बाद जितने आपके फिर आपने उसको ग्रुपिंग की, जिस तरह मैंने कल कहा था कि आपने उसको ग्रुपिंग में करना है। जो जो आपके रिजल्ट आते जाएंगे ना, फर्स्ट के आपके आपने पांच ग्रुप बनाए हैं तो बेस्ड ऑन रैपिडोप्सिस सीक्वेंसेस एंड अदर, तो आपने उसके मुताबिक इसको इधर वो एडिट करते जाना। मेरी बात की समझ आई आपको? ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसी तरह ये एब्स्ट्रैक्ट तो चाहे बाद में लिखना जब आपके सारे रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अभी मैंने आपको ये कहा था कि आपने ना ये इंट्रोड यहाँ पर कीवर्ड्स कुछ लिख देने हैं आपने अपने मुताबिक जो आपके रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है। फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये देखिए यहाँ पर ना हाईलाइट हुए हुए हैं ये जो रेफरेंसेस,
हाईलाइट हुए हुए ना, ये एक्चुअली एंड नोट के थ्रू ऐड हुए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना चाह रहे हैं, ये तो डॉग जीन से रिलेटेड थे रेफरेंसेस, यहां से आप इसको डिलीट कर देंगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब आपने जो लाइब्रेरी यूज करनी है ना, वो इसी की लाइब्रेरी यूज करनी है। अच्छा, अब है एंड नोट, मैं खोलता हूँ ना, ये देखो मेरे पास ये है एंड नोट, ये वाला। ठीक है, ये अब आपने इंस्टॉल कर लेना है, वो क्रैक कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब ये एंड नोट है। ठीक है, इसमें मैं अब वही लाइब्रेरी खोलूंगा जो उस पेपर की है। मैं यहां से ओपन करके यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में जाऊंगा, यहाँ पर वो लाइब्रेरी, अब वो कहाँ पड़ी है, वो ये पड़ी है यहाँ पर, पेपर 17 मार्च 21। ठीक है, अब ये मुझे पता है ये कहाँ पड़ी है। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, पेपर 17 मार्च 21, ये वही है ना, एग्जैक्टली वहीं पहुंच गई। अब ये नीचे वाली है। ठीक है, और इसको यस कर दिया, अब ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब मैंने, अब यहाँ पर ऑलरेडी 179 जो रेफरेंसेस है ना इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, अब आपको अब आपने इसी लाइब्रेरी को अपडेट करना है, इसी लाइब्रेरी को ही आपने अपडेट करना है। ठीक है, फर्ज किया, अब ये जो है ना, ये देखो ये यहाँ पर है ना, अब एनसीईडी वाला फर्ज किया, कोई पैराग्राफ आप ले लें यहाँ से, यहाँ पर जीनोम वाइड, जीनोम वाइड एनसीईडी। ठीक है, फर्ज किया ये वाला हमारा पेपर है। ठीक है, यहाँ पर शुरू में इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सिस्टिक एसिड के बारे में और एनसीईडी जीन के बारे में। ठीक है, ये सारा चीजें आपने यहाँ से कॉपी कर ली, जो इंट्रोडक्शन है इसका, वो आपने कॉपी करने के बाद अब ये इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से लेकर कॉलम से ऊपर तक है ये ठीक है, ये डिलीट कर दिया आपने, और फिर आपने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको आपने एक तो रिफ्रेश करना है, और इसके अंदर आपने नई जो रेफरेंसेस है वो ऐड करने हैं। क्या करने हैं, नई रेफरेंसेस इसके अंदर ऐड करने हैं, नई चीजें, रिसेंट जो रिसर्च है वो भी इसके अंदर आपने ऐड करके। अच्छा, अब ये देखना, अब शीशे की सर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ये तो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इसको इस तरह लिखना है कि देयर शुड बी नो प्लेजरिज्म, या हम इसलिए शीशे की इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन दैट प्ले अ रोल ड्यूरिंग एनीबायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, इस तरह की कहानी आपने। ठीक है, अच्छा, और फिर ये इसका जो रेफरेंस है ना, ये 1 नंबर है। अब आपने देखना है कि अब सिस्टर एसिड का रेफरेंस वाला ये वाला कौन सा है। ठीक है, ये अब हम देख लेते हैं कि ये उस पेपर से लिया गया है, उस पेपर में 1 नंबर रेफरेंस कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसको अगर हम गूगल स्कॉलर में ले जाएं, ठीक है, और यहां से ये रेफरेंस साइट करें, और इसको एंड नोट वाला क्लिक करेंगे ना, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर आपने यहां क्लिक करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी के अंदर खुल जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और यहां से अब ये आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब आपने यहां से इसको कॉपी करके आपने इसको यहां 1 की जगह पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, बच्चे समझ आई। अच्छा, अब यहां पर आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इस तरह ही आप सारे रेफरेंस पेस्ट करते जाओगे, इसी तरह ही ऑल रेफरेंस आप उसके अंदर पेस्ट करते जाओगे, और उसके बाद फिर जब ये साथ साथ आपने एंड नोट में इधर जाके ना इसको अपडेट करते जाना है। अब ये देखिए ना, पीछे रेफरेंस जो बहुत ये जो थे ना, जहां कुछ हमने डिलीट कर दिए, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस ऑलरेडी नीचे बनी हुई है, ये देखो, नहीं है इस पे, अच्छा इसमें बनी नहीं हुई, नहीं ये बनी हुई है, ये देखो। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है।
अब हम क्या करेंगे कि इसको अपडेट करेंगे ना, तो ये दोबारा से अपडेट हो जाएगी। अब जो हमने कुछ चीजें रिमूव की है वो रिमूव हो जाएंगी, जो ऐड की हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और होंगी भी एट द एंड ऑफ द जो भी है इसके अंदर, ये जो जहां है ना यही ऐड हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखेंगे पहले वो था वहां पर जो रेफरेंस था ना वो था इन द फॉर्म ऑफ, अब ये देखो इस तरह आ गया। पहले वो हैश टैग नंबर ऐसा दिया हुआ था। नो दे आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ, ये देखो अब ये भी इस आज हाईलाइट हो गया। मेरी बात की समझ आई ना? तो ठीक है ना। इसी देखना 2 नंबर हाईलाइट नहीं है, 2 नंबर वाला हाईलाइट नहीं है। तो इसी तरह ही आपने ये अब इसको हम चेंज कर लें, इज अब्सिसिक एसिड इज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो आपने रीफ्रेज करना है इसको, और फिर अब इसी तरह आपने सारे रेफरेंस इसके अंदर ऐड करते जाने हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा नंबर रेफरेंस किया, अब आपने वो भी ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे साथ ही आपने उसको अपडेट करते जाएंगे। जब अपडेट करते जाएंगे तो लास्ट में वो, अब दोबारा से मैं दूसरा फर्ज किया, ये हमारा ये 2 नंबर रेफरेंस जो है ना इसको हम कैसे करेंगे, दोबारा मैं वहां जाता हूँ। फर्ज किया हमारा था इस पेपर के अंदर ना 2 नंबर रेफरेंस ये है, इसमें गूगल स्कॉलर में जाएंगे, ठीक है। गए यहां पर साइट किया, एंड नोट, ठीक है। एंड नोट के बाद आपने इसको क्लिक किया तो इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद आपने इसको कॉपी किया और इसको उधर ऐड कर दिया आपके पेपर के अंदर। तो अब यहां पर ये पेस्ट हो गया ना। अभी देख लो हैश टैग 188 नंबर रेफरेंस है ये, लेकिन जब हम इसको अपडेट करेंगे ना एंड्रॉइड पे जाके, यहाँ टैग आपका बनेगा तो ये खुद 188 खत्म हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह का रेफरेंस होता है। तो सारे करने के बाद एंड पे नहीं कर सकते? नहीं, साथ साथ करते हैं ना तो अगर कोई इश्यू हो ना किसी रेफरेंस के अंदर तो उसी टाइम पता चल जाता है। अपडेट, आप अपडेट की बात कर रही है ना, अपडेट तो वैसे एंड पे भी कर सकते हो, एक ही बार भी कर सकते हो। लेकिन अब आपने सबसे पहले ये 2-3 पैराग्राफ है ना उसके अंदर एनसीईडी जीन के बारे में ना डिटेल से आपने बताना है, और आज तक कितने पेपर आ गए हैं फर्ज किया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे रिपोर्टेड है, किस किस क्रॉप में से ये रिपोर्टेड है वो आपने लिख देना है। कौन सा जीन है जो फंक्शन करता है, और उसमें हाँ, अच्छा जो साइंस एथिक्स ये होता है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है ना, आपने उस स्टेटमेंट को रेफरेंस जरूर देना है। आपने रिसर्च पेपर लिखा, अगर आपने उसका रेफरेंस नहीं दिया, अगर आपने उसका रेफरेंस नहीं दिया तो क्या होगा कि वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो आपकी अपनी रिसर्च है। मैं उसको ये कंसिडर करूंगा कि ये लाइबा की अपनी वो है, रिसर्च है। लेकिन अगर किसी का ये साइंस एथिक्स यही है, जहाँ वो जनरल वाले भी वो यही कहेंगे, वो इसका पूछेंगे कि वेयर इज द रेफरेंस, इज इट डन बाय यू, जहाँ आपने नहीं किया तो आपने किसी का रेफरेंस ही देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह अभी आपने बता दें कि जो लिस्ट इवन आज 2023 में भी एनसीईडी का जो पेपर पब्लिश हुआ हुआ है वो आपने इसके अंदर 2-3 पैराग्राफ के अंदर उसको इस तरह समराइज करना है, सिर्फ दो दो पैराग्राफ के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, बार्टिक स्ट्रेस, फिर क्या दें, एनसीडी इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट। तो फ्लावर डेवलपमेंट वाला जो पेपर है ना यहां पर ये काम हुआ है, वो आपने इसको साइड करना है यहाँ पर। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? पहले 2 पैराग्राफ आपने ऐसे लिखने हैं, और तीसरा जो पैराग्राफ है वो उसमें आपने अपने क्रॉप के बारे में बताना है कि जो जो आपकी क्रॉप है ना, बल्कि ये यहाँ पर मैंने ऑलिव के बारे में बताया हुआ है, तो आपने बताना है कि यहाँ पर क्या, कि जो आपका क्रॉप है आपने बता देना कि बीटा वुल्गारिस ये है, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ Vita vulgaris in Pakistan or in the world.
तो ठीक है, उनके अंदर बता दें कि एनसीडी कैन प्ले अ रोल टू स्कैवेंज stressors from different. So this gene family has not been explored yet in it has not been explored in this crop. So in this आगे फिर ये सारा कहानी आपने ये यहाँ से ये लिखा हुआ है कि हमने इसके ऊपर क्या क्या किया, जीन फैमिलीज की हमने वो चीजें. दिस पेपर हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश इन 2.2 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल ना, ठीक है ना. तो दिस इज द फर्स्ट माई जीरो वाइट पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन बैक इन 2021, ठीक है ना. तो अब इसके बाद फिर हमने काफी पब्लिश किए हैं, ठीक है. लेकिन ये है कि आपने पहला आपका जो इंट्रोडक्शन है ना वो आपका ना कंप्लीट होना चाहिए, ताकि ना उसके प्लेजरिज्म ना हो उसके अंदर, और बड़ा ही लेटेस्ट हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो. ये मैं आपको पूरा ये जो पेपर है ना ये मैं आपको अभी जो एडिटर भी हुआ है या जो भी है मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आप ये देखो ना इस पेपर के अंदर बाकी चीजें क्या है. फर्स्ट एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपने क्या करना, मटेरियल मेथड. मटेरियल मेथड भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, मटेरियल मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है. आपने सिर्फ इसके अंदर ये करना है कि आपने लिख देना कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ RPE65 जीन डोमेन, वो आपने ली, उसका आपने इधर वो आईडी नंबर लिख देना, उसको यूज किया. दिस सीक्वेंस वाज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन इन द योर जीनोम. समझो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इसके अंदर ना एडिटिंग करनी है अपनी जीन और अपने क्रॉप के बारे में, ठीक है. और आप फिर इन्होंने फाइटोजोम से जीनोम लिया हुआ है, अगर आपने सिटल जीनोम डेटाबेस से लिया है तो आपने वहां पर रेफरेंस सिटल जीनोम डेटाबेस का, वहां पर जीन आईडी PF001 है, आपको PF03 है तो आपने वो लिख देनी है, ठीक है. और फिर आपने बाकी काम सारा वही करना है जो इसके अंदर किया हुआ है. और अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ देखो ना, आप इसको देखोगे ना तो यहाँ पर भी रेफरेंस दिए हुए हैं ये. अब ये पी फैम का रेफरेंस है, आपने पी फैम यूज करना है, तो इट मींस देयर इज नो नीड टू डिलीट दिस रेफरेंस. वो पिछले रेफरेंस इसीलिए डिलीट किए थे क्योंकि वो तो उस जीन के थे, वो क्या थे, वो उस जीन के थे, आपके जीन के नहीं थे. अब यहाँ पर कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आप भी यूज करेंगे, बल्कि अब यहाँ पर ये देखो ये, अब ये जो है गूडस्टीन 22 ये किसका है, ये ब्लास्ट पी का रेफरेंस है, तो ब्लास्ट पी तो आपने भी यूज करनी है, ठीक है ना. सो यू डोंट नीड टू बी अपडेट दिस. मेरी बात की समझ आ रही है ना. तो क्योंकि वही लाइब्रेरी आपको भेज रहा हूँ, आपने अपनी कोई और लाइब्रेरी नहीं बनानी, जो मैंने आपको ये भेजी है वही लाइब्रेरी आपने यूज कर लेनी है. मेरी बात की समझ आई ना. तो इसी तरह आपका ये जो है ना, फिर जो भी आप देख लो डिटरमिनेशन ऑफ फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NCD जीन फैमिली इन जो भी बीटा वुल्गारिस, तो आपने ऐसे ही यही काम करना है बस. और इसके अंदर आपने ये लिख देना है कि प्रोटीन लेंथ थ्योरेटिकल PI वैल्यू ऑफ वो EU डॉफ है आपका हो जाएगा बीटा वुल्गारिस बी, उसका पूरा नाम साइंटिफिक नेम भी बीटा वुल्गारिस है, BV, ठीक है. और उसके बाद आपने NCD1 NCD2 और वो सारी उसके मुताबिक आपने ये सारा लिख देना है. अब ये वॉल पी शॉट आपने भी यूज करना है, ठीक है. उसके बाद जितने भी ये हाँ आगे जितने भी है ना रेफरेंसेस इस मटेरियल मेथड के अंदर वो सारे आपने यूज करने हैं, तो आपका वो काम थोड़ा सा हो जाएगा, कम हो जाएगा भी वो उसको ढूंढने और वो उसको पेस्ट करने. लेकिन इसको रीफ्रेज ऐसा करना है प्लेजरिज्म ना आए, ये आप आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक हो गया. मेरी बात की समझ आई. तो इसी तरह फिर आगे रिजल्ट्स में, बाकी रिजल्ट्स में भी ऐसे लिखते जाना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ NCD जीन इन योर क्रॉप बीटा वन. हाँ रिजल्ट्स नहीं साथ आती जो करते जाए ना, जितने आपके रिजल्ट्स आ जाए वो लिखते जाए, क्योंकि साथ साथ लिखते जाओगे ना तो आपके लिए ना इजी है. फिर बाद में फिर लिखना मुश्किल हो जाता है पहले, क्योंकि आपने पहला रिजल्ट करके रख दिया होता है, फिर दूसरा करते फिर पहला भूल जाता है आपको मैंने क्या किया था. मेरी बात को समझ आई. और फिर आपको फिर दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पेपर आपको अभी दे दिया है साथ, ताकि ना जो जो आप एनालिसिस करते जाए साथ साथ ही एडिटिंग करते जाए. मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को. और ये एक हफ्ते के अंदर आपका पेपर कंप्लीट, जो जो एनालिसिस किए गए साथ साथ. अब ये देखिए ये सारा कहानी. अच्छा फिर इसके अंदर ये है, ये सारा करने के बाद ना
फिर अब इसके अंदर आप देखते हैं कि ना ही कोई टेबल है ना ही कोई फिगर है। अच्छा, इसके लिए ना मैंने अलग से ये बनाई हुई है। पेपर्स वाले ऐसा मांगते हैं हमसे। हाँ, वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो अलग भेजो हमें, जो फिगर्स है वो अलग भेजो। मेरी बात की समझ आई ना? तो उसके लिए मैंने ये किया हुआ है कि इसी पेपर के साथ ना मैंने, अब ये देखो ये है टेबल्स एंड फिगर्स। अब ये फिगर्स है ना, इसको मैंने अलग से ही एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है ये देखो। अच्छा, अब ये फिगर बनाई है ना आपने, इस फिगर का आपने अपनी फिगर बना के इसको रिप्लेस कर देना है, फिगर 1। मेरी बात की समझ आई? फिगर 2 जो भी आप बनाएंगे वो इधर डिलीट करके उसका वो चीजें अब इसके लेजर क्या है, जो नीचे ये जो लिखे हैं ना वो आपको इधर से इसी के अंदर मिले हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि मुझे कुछ दूसरी देनी चाहिए आपको। वो मैं फिगर वाला पोर्शन वो एक और है जिसके अंदर फिगर्स के नीचे लेजर्स भी लिखे हुए हैं। लेजर्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन जो होती है। अच्छा, आपकी जो फिगर की डिस्क्रिप्शन है ना, जो नीचे हम लिखा लिखा होता है, एक 2 3 4 लाइनें नहीं लिखे होते, फैक्ट फिगर व्हाट, ये देखो ना, यहाँ मैं आपको बताता हूँ जितना मैप के साथ लिखी होती है ना, एग्जैक्टली। अब ये देखिए ना, अब ये इन्होंने ना लेजेंड इधर लिख दिए नीचे। आपने कॉपी करके ना पेस्ट उधर कर लेना इसको उसी फिगर्स के नीचे। ये पता नहीं क्यों इस तरह यहाँ पर लिखे, ये देखो ना, ये है फिगर 1, इसके जो लेजेंड्स है ना ये लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको हमने इधर असल में उस मुझे लगता है उस जर्नल की ये रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हमने लेकिन कोशिश करेंगे इसके फिगर्स के जो लेजेंड्स है ना वो इधर ही लिख दें। ठीक है, मेरी बात की समझो, उसके वो मेन पैराग्राफ के एंड के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये यहाँ से आप लिखते जाएंगे। अब ये ना सीक्वेंस लोगो आपने डिजाइन करना है। आपने लिख देना सुकुलेंट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट ऑफ बीटा वुल्गारिस एनसीडी जीन। एनसीडी जीन्स डोमेन आरपीई 65 डोमेन इज हाईली कंजर्व, जो भी है उसके अंदर वो चीजें हैं ना, वैसे ही आपने कट किया, पेस्ट किया, और ये प्रिपेयर्ड चीज आपके पास है। क्या है? बनी बनाई हुई चीज है। समझो आपने ना उसको थोड़ी सी मेहनत करके और उसको रिफ्रेश करना है और उसको सबमिट करा देना पेपर्स को। अब ये क्यों हमने ऐसा किया हुआ है ये देखना, हमारा अभी फ्रंटियर इन प्लांट साइंसेस के अंदर मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारा पेपर है, ये देखो ना, जो सबमिटेड है और ये इस तरह फ्रंटियर इन। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन, आप अपना लॉगिन है मेरा। ठीक है, इसको जब हम लॉगिन करते हैं, जब हमने पेपर सबमिट करवाना होता है जर्नल के अंदर ना, तो उसके अंदर ये देखें माई सबमिशन जो है इसमें आप देखेंगे इसमें ये है ना, इसमें माई सबमिशन में जाए। ठीक है, जब हम माई सबमिशन में जाते हैं जहां मैंने पेपर सबमिट करवाए हुए हैं, तो यहाँ पर ना वो क्या करता है कि फर्ज किया, अब ये है ना इन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरियल, हमने ये पेपर सबमिट कराया हुआ है एक। ठीक है, अच्छा इसमें अब क्या है कि इसका जो रिव्यू फॉर्म में जाए अगर, ठीक है, ये इस तरह हम उनके साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इंटरेक्शन होने के बाद जब हमने इसको व्यू सबमिटेड फाइल हिस्ट्री जो मैंने अभी तक ऑलरेडी सबमिटेड करवाया, और ये देखो ना, फिगर 4 फिगर 3 फिगर अलग अलग से अटैच हुई हुई है। ये नहीं हमने एक ही पूरा, वो ये पूरा वो टेक्स्ट है। ठीक हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट अलग से ऐड किया है उसके अंदर, और फिर फिगर्स हैं, फिर टेबल्स ये अलग अपडेटेड टेबल्स अलग से हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोग को? फिर ये सारी चीजें आपने ऐसे ही इसको सबमिट करवाना है। समझ आ गई आपको? तो इसको ऐसे ही आपने सबमिट करवा देना है। उसके इसीलिए मैं पहले ही चाह रहा हूँ कि आपका ना जो पहले ही फिगर्स बने ना शुरू से ही, इससे पहले कि आपको पता हो, पता नहीं मेरी फिगर नंबर 1 केड़ी है, तो दूसरी केड़ी है, तो तीसरी केड़ी है, पहले ही उसको ऑर्गेनाइज कर ले, ताकि जब हम उसको सबमिट कराएं रिज्यूम। ओके, ये हो गए फिगर्स सारे, आपने चेंज करी जाने हैं
और अपडेट करी जा रही है। सिमिलरली कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो टेबल की फॉर्म में होंगी, जो होंगी टेबल की फॉर्म में, टेबल का लेना फिगर बना लिया, ठीक है। तो ये आपने टेबल इधर जाके इसमें वो आप कॉपी पेस्ट करते जाना इधर ना अपना, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 जिस तरह मैं कहता जाऊंगा, आपने वैसे वैसे टेबल वो उसके अंदर ऐड करते जाना। लेकिन कुछ ऐसी फाइल होंगी वो मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन दैट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ योर मेन जो टेक्स्ट है या फिगर है या टेबल है, उसको हम सप्लीमेंट्री फिगर्स कहेंगे, उसके क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री। उसके लिए मैंने एक अलग से, ये देखो एक अलग से ही एक ये बना के रखा हो, जहां पर हमने वो चीजें ऐड कर देनी है जो बस ऐसा हमने उधर अपलोड कर देनी है, और वहां उन्होंने उसको, ये भी बहुत ज्यादा फिगर्स और टेबल्स होंगे, ये भी अभी आपने बहुत कुछ बनाने हैं ये, ठीक है। मेरी बात भी समझ आई। अच्छा उसके बाद ये है कि मैंने साथ में ये भी इधर लिख के दिया, और अभी जो हमारा रिव्यूअर है उसको बताना है कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें, ये फिर रिस्पॉन्स होता है रिव्यू का, ये हमने करके भेजा था, ठीक है ना। तो ये चीजें वो तो चलो बाद में हम इसका एक वो, पहले हम एक जब एडिटर को लिखते हैं, क्या ये टू एडिटर एक लेटर लिखते हैं कि ये चैप्टर है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंस है इसकी, इसके अंदर ये नोवेलिटी है, काइंडली इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और नीचे मेरे साइन हो के, और अब वो सारा इस ये पूरा एक प्लंदा ना आप लोगों ने करके, मैंने आपको अपना ईमेल आईडी दूंगा, मैं ये आपका जो क्लास वाला अदनान माशाल्लाह ये सारा काम कर लेता है, ही कैन सबमिट ही कैन एवरीथिंग, इनको मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुए हैं, पासवर्ड दिए हुए हैं, तो ये खुद ही सारा अभी वो सबमिट भी करा देता है, पब्लिक भी वो सारे उसके रिव्यू के कमेंट भी बड़े अच्छे से दे देता है। तो आई वांट यू गाइस टू बी द सेम इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो जाता है कि आपकी पब्लिकेशंस आ जाती है, और बड़ा अच्छा आपको फ्यूचर में, अगर आप कई स्टूडेंट्स हैं, अभी इसको मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ी सी स्टॉप कर दूं, ताकि वो बच्ची कहेगी सर मेरा नाम तो